बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स यूनिट मुटियारी की हक बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कि हालांकि सेफ सिटी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें PFUJ वर्कर्स हैदराबाद यूनियन के सदर अमजद इस्लाम, सीनियर नायब सदर इमरान मलिक, नायब सदर साजिद हुसैन अराइन, जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन सान, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी शबीर निज़ामानी ने शिरकत की। जिला मुटियारी के मुख्तलिफ शहरों से सहाफ़ी बिरादरी बशमौल कालिम निगार, अब्दुल वहाब मुंशी और जिला मुटियारी के मरूफ सियासी, समाजी, अदबी और इल्मी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत करके तकरीब को रौनक बख्शी। तकरीब का बाकायदा आगाज भटाई के रागई फकीरैन शाह भटाई के वाय सरो कल्याण से हुआ। फकीर मोहम्मद इस्माइल मिर्शाद ने कंपेरिक के फराइज भी सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब हलबरदारी में PFUJ वर्कर्स के मर्कजी जनरल सेक्रेटरी नासिर शेख ने न्यू अहदेदारान से हल्फ लिया, जिनमें सदर अब्दुल गफूर अदा भाव मेमन, सीनियर नायब सदर फरहान शेख, नायब सदर सुहेल अहमद, नायब सदर निसार अहमद शाह समेत दीगर शामिल थे। मेयर से आपको बताते चले, जहाँ पर फरीदाबाद के गांव वालीवाल के रहायशियों मर्द खवातीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मर्दों खवातीन ने मासूम बच्चों समेत सिंध प्रेस क्लब मेरठ पहुंचकर गांव के वडेरे मुख्तियार चांडियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए मासूम बच्चों समेत मर्दों अयूब चांडियो, नोरेज चांडियो, मोहम्मद चांडियो, शमन चांडियो, नवाब खातून, जुरीना खातून ने कहा कि गाँव के वडेरों मुख्तियार चांडियों ने हमारी 8 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि 2 साल पहले हमने इसको मुकादे पर दी थी और अब वो हमारी उसी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वडेरो मुख्तियार और इसके बेटे सईद चांडियो, शेर चांडियो और एक पुलिस केस में रूपोश अली खान उर्फ अल्लाह रखा चांडियो हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमने अपनी ज़राई जमीन में गंदम काश की थी, जिसका इन्होंने पानी बंद कर दिया और गंदम की फसल सूख गई। कुछ दिन पहले गैबी नवाब सरदार अहमद खान चांडियो ने फैसला करके इनको पानी देने का पाबंद किया था, मगर इन्होंने इस फैसले की खिलाफ वर्जी की और हमारी फसल का पानी बंद कर दिया है। दूसरी जानिब मुख्तियार चांडियो हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है। SSP दादू, DIG हैदराबाद और आला अफसरान से अपील करते हैं कि जमीन से कब्जा खत्म करा के हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे ऊपर किए गए झूठे मुकदमा खत्म किए जाएं। जलालपुर पिरवाला में साफ सुथरा पंजाब के दावे पूरे ना हो सके, मेन ऑफिस के सामने सीवरेज का गंदा पानी मौजूद। अंदरून शहर सजावलपुर रोड पुरानी तहसील में यूटिलिटी स्टोर और पटवार खाना के सामने सीवरेज का पानी अरसा दराज गुजरने के बावजूद भी मौका पर मौजूद कचरे के ढेर और जहरीला सीवरेज का पानी मुकामी इंतजामिया की मेहनत को जहर करने लगा। शहरी आए रोज खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बीमार शहरों ने मुतालबा किया है कि इस जहरीले पानी को तल्फ करके मेन ऑफिस की रौनक को बहाल किया जाए। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका झुगियां सियाला के करीब पुलिस और डाकुओं के मबैन मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ। GPO बिलाल जफर शेख ने बताया कि मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जबकि 2 फरार हुए। डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। डाकू राहगीरों के साथ डकैती की वारदात कर रहे थे। पुलिस वैन को देखकर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर और इनका साथी डाकू जख्मी हुआ। GPO बिलाल जफर शेख ने मजीद बताया कि गिरफ्तार डाकू की शनाख्त उस्मान व हजरत अमीन सकना लाहौर के नाम से हुई। डाकू के कब्जा से लूटा हुआ माले मसरूका और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुस्तफाबाद की जामिया मस्जिद की बात करते चले, जहाँ पर अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जामिया मस्जिद रहमानिया अहले हदीस मुस्तफाबाद अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम उलमा कराम ने कुरान पाक हिफ्ज करने वाले 8 तुलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए, जबकि स्पोर्ट्स सरगर्मियों में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में ट्रॉफियां तकसीम की गयी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद ने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम किया। अजीम स्कॉलर हजरत मौलाना प्रोफेसर मतिउल्लाह बाजवा, हजरत मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार अहसन, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी और हजरत मौलाना सनाउल्लाह खान सिद्दीकी ने खुसूसी खिताब फरमाया। उलमा इकराम ने हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद के हमरा कुरान पाक हिफ्ज करने वाले 8 तुलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले दर्जनों तुलबा को भी ट्रॉफियां दी गयी। तकरीब में हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद की खिदमात के एतराफ में मदरसा के तुलबा ने तहाफ पेश किए और उलमा इकराम ने इजहार ख्याल भी किया। कहा, इस मदरसा के बानी हजरत मौलाना कारी रफीउद्दीन कमर ने मुल्क भर में 450 मसाजिद तमीर कराई। इन्होंने सारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजारी। हम इनकी खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और आखिर में इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई।
अब आपको बताएं तो नसीराबाद की यूथ यूनियन ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाजी मुजाहरा किया। यूथ यूनियन ने ठेकेदार के खिलाफ नसीराबाद की तरफ से फुलमोरी से बेनजीर गेट तक गिज रोड का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया के उन्वान से एहतजाजी रैली निकाली। यूथ यूनियन के सदर सारंग तेनियू सगारी की क़यादत में इस मेगा करप्शन के खिलाफ फुलमोरी से आर्थर ब्रांच तक रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली से सारंग तेनियू, सागर चांडियो, तौफीकुल होड़ो, इशफाक मसा, हमीद अंगलबानी, अली गोहर जतोई ने भी खिताब किया। ज़ियाब मुगीरी, गुलाम नबी मंगी ने बताया कि गाजी रोड का टेंडर हुआ, ठेकेदार को पैसे मिल गए, लेकिन करप्ट ठेकेदार ने सड़क पर कुछ पत्थर रख दिए और बाकी रकम लेकर भाग गया है। रुक करते चैलेंज बहावलपुर का, जहाँ पर डीपीओ की ज़ेरे निगरानी पुलिस थाना समासट्टा ने कामयाब कार्रवाई की। एसएचओ थाना समासट्टा मोहम्मद अहमद चीमा ने स्पेशल टीम तश्कील देकर शहरों मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम कदीर अहमद के कब्जा से 12 किलोग्राम चर्स बरामद, जबकि दूसरी कार्रवाई में खातून मनशियात फरोश नसरीन बीबी को गिरफ्तार करके मुलजिमा के कब्जा से 2 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान ने थाना समासट्टा पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। डॉकरी में सिंध शेख अलायंस के मरकजी नायब सदर और दीगर रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ देहातों में इज्तिमात का सिलसिला जारी है। सिंध शेख अलायंस के मरकजी नायब सदर मोहम्मद सच्चल शेख और तालुका डोकरी के रहनुमाओं उस्ताद रुस्तम अली शेख और फयाज अली शेख की जानिब से तालुका डोकरी के मुख्तलिफ देहातों में इज्तिमात का सिलसिला जारी। मोहन जी दुड़ी के करीब गाँव हसन वाहन और गाजी डेरों में शेख बिरादरी से मुलाकातें की, जिसमें चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख का पैगाम पहुँचाया गया। इन्हें सिंध शेख अलायंस के मंशूर से भी आगाह किया गया। रहनुमाओं का कहना था, सिंध में शेख बिरादरी की अक्सरियत है, इसके बावजूद हमारे लोग पिसमानदा हैं, हमारे हुकूकों को पामाल किया जा रहा है, तालीम को तबाह किया जा रहा है, लेकिन कोई हमारी रहनुमाई करने और हकूक के लिए बोलने और गरीब मजलूम तबके के लोगों के मालिक होने के बावजूद सिंध की पूरी शेख बिरादरी को मुत्तहद करने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन अब हमें आसिफ मीर शेख की शक्ल में एक फरिश्ता मिल चुका है, जिसने सिंध शेख अलायंस की सूरत में हमारे लिए गुलदस्ता तैयार किया है। पत्तोकी का रुख करते चले, जहाँ पर अनोखी वारदात करने वाला पुलिस ने सुपरमैन गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर अकेला ही शहरियों को लूटने वाला डाकू गिरफ्तार। पत्तोकी के नवाही गांव जागोवाला चक नंबर 4 का रिहायशी अमीन उर्फ हबीब अकेला ही सुपरमैन बनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर हर रोज सुबह सवेरे लोगों को लूटता रहता था। आज फिर सुबह सवेरे इसने लोगों को रोककर लूटमार की कोशिश की, जिस पर शहरियों ने थाना सिटी पुलिस पत्तोकी को इत्तला दी। इसी दौरान मुहाफिज फोर्स के जवान मौका पर पहुंच गए, तहम फायरिंग के नतीजे में अमीन उर्फ हबीब जख्मी हो गया। थाना सिटी पुलिस पत्तोकी ने जख्मी डाकू को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पत्तोकी मुंतकिल किया। जख्मी डाकू ने इलाके में अंधेर नगरी मचा रखी थी। थाना सिटी पुलिस पत्तोकी ने तफ्तीश भी शुरू कर दी। लाड़काना में ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा की जानिब से मोटरवे पुलिस की जियादतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लाड़काना में ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा की मोटरवे पुलिस की जियादतियों और ड्राइवर्स के साथ पेश आने वाले दीगर मसाइल के खिलाफ गुफ्तगू। ट्रांसपोर्टर्स ने पीर को सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देने की वार्निंग दे दी। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट लाड़काना डिविजनल के सदर राजा गुलाम हैदर उमरानी ने ऑल ट्रांसपोर्टर्स बलूचिस्तान के सदर हाजी नूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत हमारे जायज मसाइल हल नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी हड़ताल चंद रोज से जारी है। ये भी कहना था कि मोटरवे पुलिस हर रोज ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ज्यादतियां कर रही है। गाड़ियों के कागजात वाज़ेह होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर भारी चालान काटे जाते हैं। FIR भी दर्ज की जाती है। पुलिस का हिरासत करना अलग, जबकि सड़क पर जराइम पेशा अफराद लूटमार अलग करते हैं। हमारे जायज मसाइल हल न हुए तो आइंदा पीर को ऑल पाकिस्तान डंपर के सदर हाजी लियाकत मसूद, ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर के सदर मीर शम्स की क़यादत में सिंध पंजाब बॉर्डर पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना जायज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सदर राजा उमरानी लाड़काना को आज हमारे बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हाजी शाहवानी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। ट्रांसपोर्ट के काफ़ी अरसे से मसाइल चल रहे हैं, मसले मसाइल मोटरवे के हवाले से हो, पेट्रोलियम पुलिस के हवाले से हो, एक्साइज के हवाले से हो, या दीगर बहुत जो इदारे हैं NSA के हवाले से हो, बड़े मसले चल रहे हैं। जो वे स्टेशन लगाए हुए हैं, आज कल इन्होंने अपने बिजनेस बनाए हुए, और हाजी मोहम्मद पला प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन का, वो भी हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी, हमें याद किया। हाजी लियाकत मसूद है,
اور اپنا حاجی شمس شوانی ہے، اپنا بختیور خان ہے کراچی سے، وہ دوست وہاں پہ اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام آباد بھی گئے تھے، آئی جی سے، منسٹری آف کمیونیکیشن سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں سنا نہیں۔ ہمارے ٹرانسپورٹ کے ساتھ یہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ان کا اچھا سلوک نہیں ہے، اور ہم حاجی کے اسی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں حاجی کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمور سے لے کے کراچی تک یہ پورا سندھ انشاءاللہ حاجی کے ساتھ ہوگا اور دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ ہماری ٹرانسپورٹ کی کوئی قوم نہیں ہے، ہماری ایک ہی قوم ہے ٹرانسپورٹر۔ ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سفید ریش، یہ جتنے بھی دوست ہیں، ان کی خدمتیں ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کی بہتری اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا جتنے یہاں لاڑکانہ ڈویژن کے دوست ہیں، پریزیڈنٹ ہیں مختلف تعلقوں کے، سٹیز کے، وہ سارے ان کی طرف سے میں حاجی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے اسی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اور آپ کا بھرپور انشاءاللہ جلد اور وجان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ بڑی مہربانی۔ گاڑا میں لاہور سے کراچی جانے والی مال بردار گاڑی اوور سپیڈ ہونے کے باعث الٹ گئی۔ ٹریک تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی۔ ٹرین کا انجن اور بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں اور اپ اور ڈاؤن سائڈ پر ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہو گئی۔ لاہور سے کراچی جانے والی مال بردار گاڑی گیمبر کے قریب الٹ گئی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث ٹریک بر وقت تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ ٹرین حادثہ میں تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ کراچی سے لاہور جانے والی اپ اور ڈاؤن سائڈ کے ٹریک متاثر ہونے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق ملتان اور لاہور سے ریلوے ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ رہی ہیں۔ ٹریفک ٹریک بحال ہونے میں 8 سے 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ ریلوے حکام حادثے کی تحقیقات میں مصروف عمل ہے۔ لکی مروت سے آپ کو بتاتے چلے جہاں پر اسٹیم پبلک اسکول میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے میر علی علاقہ خسور علی خیل میں اسٹریم پبلک اسکول میں رنگا رنگ مگر پروقار سالانہ تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض عبدالقدیر نے سر انجام دیے، جبکہ مجیب خان نے تلاوت کلام پاک، احسان اللہ، عرفان اللہ، سلمان خان، ریحان نے اردو اور انگلش میں تقاریر کی۔ اسلام الدین، سمیع اللہ یوتھ کونسلر الیاس وزیر اور سفیان اور احسان نے ملی نغمے، نظمیں اور خاکے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ ریحان نے پورے اسکول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، مہاد نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، جبکہ ابو سفیان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تینوں پوزیشن لینے والے طلبہ کو خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تعلیمی ماہرین اور علاقہ مشران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خسور جیسے پسماندہ علاقے میں علم کی روشنی پھیلانے میں اسٹیم پبلک اسکول کا اہم کردار ہے، جس کا سہرا اسکول کے ایم ڈی نصیب اللہ، پرنسپل زاہد اللہ مروت اور دیگر اساتذہ کو جاتا ہے، جو اپنی محنت سے طلبہ اور طلبات کی قابلیت اور ذہانت کو تراش کر رہے ہیں۔ ماتلی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اپنے دیگر قافلے کے ہمراہ بدین سے ماتلی پہنچے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ جمال۔ جی جمال، بتائیے گا۔ جی، ماتلی تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ اپنی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بدین سے ہوتے ہوئے ماتلی پہنچے۔ ماتلی پہنچنے پر پی ٹی آئی کے رہنما مقید نظامانی المعروف چھوٹا کپتان سمیت دیگر مقامی ذمہ داروں اور کارکنوں نے المدینہ چوک پر ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا قافلہ دفاع سندھ حقوق اور 6 کینال نکالے جانے کے خلاف عوام سے رابطے مہم کے سلسلے میں سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے حقوق پر کسی کا ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سندھ کے حقوق کے تحفظ کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ اس رابطے مہم کے بعد سندھ کے حقوق اور 6 کینال کے خلاف پورے سندھ میں بھرپور احتجاج مہم شروع کی جائے گی۔ قافلے کے شرکا نے ماتلی کے سڑکوں پر پیدل مارچ بھی کیا۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔